Let's see this question. Which of the following specialized center is primarily responsible for the regulation of respiratory rhythm? इन्होंने बोला है कि कौन सा स्पेशलाइज सेंटर प्रेजेंट है जो प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल होता है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम। रेस्पिरेटरी रेट जो है, रेस्पिरेटरी रिदम को मेंटेन करने वाला जो प्राइमरी सेंटर है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो वो आपसे पूछा गया है। तो यहाँ देखिए, क्या कीमोसेंसिटिव एरिया होते हैं, क्या कीमोसेंसिटिव एरिया जो है ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल है क्या? नहीं, तो ये नहीं आएगा। फिर दे रखा है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, बिल्कुल सही, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर ही होता है जो प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम। अब रेस्पिरेटरी रिदम की आप बात करोगे, इस सेंटर की आप बात करोगे, तो सेंटर बेसिकली मिलता कहाँ है बच्चों? मेडुला में मिलता है। और मेडुला के अंदर बेसिकली क्या होता है? ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं बच्चों? ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स मिलते हैं। तो ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स की आप बात करोगे तो यहाँ पे दो तरह के ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स मिलते हैं, वन इज डीआरजी and one is another is VRG। DRG क्या होता है? डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, ठीक है। और VRG इज वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। फाइन। यदि आप डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप की बात करोगे बच्चों, तो डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप जो है वो किसको कंट्रोल करता है? वो नॉर्मल इनहेलेशन को कंट्रोल करता है, ठीक है, नॉर्मल इनहेलेशन, जबकि ये फोर्सफुल एक्सहेलेशन में एक्टिव होता है, फोर्सफुल एक्सहेलेशन में एक्टिव होगा। तो ये नॉर्मल इनहेलेशन बोल लो या नॉर्मल रेस्पिरेशन बोल लो, तो नॉर्मल ब्रीदिंग को कौन रेगुलेट कर रहा है? डीआरजी कर रहा है। और इसी को बच्चों हम रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर भी बोलते हैं, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इसी को बोलते हैं। और यही प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल है, प्राइमरीली कौन रिस्पॉन्सिबल है? डीआरजी ऑफ मेडुला, जिसको आप रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर बोल रहे हैं, ये प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल है फॉर द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? ये कहाँ प्रेजेंट होता है? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर मेडुला में प्रेजेंट होगा। तो आपका आंसर आ जाएगा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। और बाकी जो ऑप्शन है आपके वो क्या हो जाएंगे? न्यूमोटेक्स सेंटर भी रॉन्ग हो जाएगा। रिसेप्टर्स एसोसिएटेड विथ एओर्टिक आर्च एंड कैरोटिड आर्टरी, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये इनडायरेक्टली इन्वॉल्व रहता है। रिसेप्टर्स जो एओर्टिक आर्च और कैरोटिड आर्टरी पर हैं, और कीमो सेंसिटिव एरियाज जो हैं, ये बेसिकली ये दोनों क्या करते हैं? ये बेसिकली CO2 और H+ को डिटेक्ट करते हैं, CO2 एंड H+ कॉन्सेंट्रेशन को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है, ये भी और ये रिसेप्टर्स भी। जैसे ही इनकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, जैसे ही CO2 और H+ की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी, तो सिग्नल किसके पास जाएगा बच्चों? सिग्नल जाएगा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के पास, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के पास सिग्नल जाएगा, और इस सिग्नल के बाद जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है वो क्या करेगा? रेमेडियल एक्शन लेगा। रेमेडियल एक्शन मतलब जो जरूरी है, ठीक है, जो जरूरी है, जो ट्रीटमेंट है उस टाइम पर रेमेडियल एक्शन लेगा, ठीक है, जो उस टाइम पे सॉल्यूशन है उस कंडीशन का, तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग रेट को मेंटेन कर देगा इस सिग्नल को रिसीव करके। और उसको मेंटेन करने में इसकी हेल्प कौन करेगा? न्यूमोटेक्सिस सेंटर इसकी हेल्प करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से पूरी वर्किंग होती है। लेकिन प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल कौन हुआ है? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर रिस्पॉन्सिबल है।